अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मयूरी है। मैं हैदराबाद की प्रॉपर हैदराबाद की हूँ। मैं आज मेरे पास ये 5वीं मीडिया है जो मैं उनको फ़ोन करके बुलाई कि मेरे ऊपर कोई केस बुक नहीं कर रहे, कोई मेरी बात पे पुलिस वाले केस बुक नहीं करे। मैं इसलिए केस बुक कराना चाह रही हूँ कि इतने साल से मैं खामोश क्यों हूँ कि हमारे हिजड़े मुझको बहुत दबाए। मेरे माँ बाप की बात नहीं सुन के आज मैं ये गलत कदम उठा के मैं हिजड़ों का नहीं है, अच्छे खासे मर्द हुए। हर कोई हिजड़ा माँ पेट से हिजड़ा पैदा नहीं होता भैया। मैं पहले भी अपने पूरे हर चैनल में बोली कोई माँ पेट से हिजड़ा पैदा नहीं होता भैया। सब ऑपरेशन कराते, विजयवाड़ा में कराते, कड़पा में कराते, दिल्ली में कराते, बॉम्बे में कराते, और बलगमपेट की मंदिर में गली में एक महावीर हॉस्पिटल है, वहां पर भी क्रॉस सर्जरी करा रहे, ब्रेस्ट बिठा रहे, सिलिकॉन लब्बर 1-1 लाख रुपए में ब्रेस्ट सर्जरी करवा रहे, जैसे कि ओल्ड सिटी के डांसर बिठवाए। और जितने भी किन्नर्स जो जिसको चेस्ट रहता है उन लोगों को सर्जरी रहती, उन लोगों को अभी भी इनको टाके खोलो तो उनके पूरे वो सिलिकॉन्स बाहर निकलते हैं। मेरे से यही विनती है, कोई हिजड़ा माँ पेट नहीं रहता। हर कोई किन्नर ट्रेनों में जुलूम कर रहा। सबसे ट्रेन में कौन जाता? गरीब इंसान जाता। अगर पैसे वाला जाता रहता, अगर ट्रेन में पैसे वाला रहता तो जैसा अंबानी के जैसा कोई अच्छे पैसे वाला रहता तो कोई बाइक प्लेन जाता, कोई बस से जाता। ट्रेन से कौन जाता? जो रोज के 300-200 कमाता उन्हें जाता। उसको जबरदस्ती ट्रेन में मार के, उसको गालियां दे के, उसके ऊपर लंगा होकर उसको जुल्म करके 10 रुपए लेना कौन सा खुदा फरमाया? और कौन बोले ये लियोबल के कोई कानून है, कोई रूल है हिजड़ों को देने के लिए? तुम ये बोलो। और मेरा बोलने का मतलब ये है, हैदराबाद में जितने भी एरिया है हैदराबाद के जो बड़े बड़े शोरूम है, जैसा कि KLM शोरूम, RS ब्रदर, साउथ इंडिया मॉल, शॉपिंग मॉल, और कल्याण ज्वेलर, जितने भी बड़े बड़े सोने चांदी के दुकाना हैं, आप लोग से मेरी यही विनती है कि वहां पर जाए और पूरी हर चीज की पूछताछ करे कि हिजड़े क्या करते। हम 500 दिए तो 500 नहीं 1100 दिए के लंगे होते, 1100 ने हमको 2100 दियो, 2100 ने 5000 दिए के हिजड़े बोलते, वो गलत है। मेरे बोलने का मतलब है, अगर कोई दुकान बड़ी से बड़ी दुकान ओपनिंग करे तो वो लोग को 11,000 मत दो, 21,000 मत दो, उनको सिर्फ 1100 रुपये दियो। 1100 रुपये इसीलिए दियो कि उन लोग का भी घर का किराया, उनका पेट चले। 1100 रुपये ज्यादा नहीं, उनके 1100 रुपये की कितने की ओपनिंग मिलते हैं ऐसे 5-6 बार। 5 से भी अगर 1100 की मिले तो कितने होते? 6 अगर मिले तो 6,500 रुपये होते। 6,500 एक जो बर्तन माज से गरीब गुरबा, उनकी महीने की कमाई 3,000 2,000 थी। मगर के ऊपर वाले का करम है, उनका भी अल्लाह पाक सबको भूखे उठाता मगर के भूखे नहीं सुलाता। सब खाने वाले के ऊपर, न खाने वाले का नाम, हर रिस्क के ऊपर। मेरे बोलने की बात यह है कि मैं तेलंगाना हुकूमत CM साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मैं ये हाथ जोड़ के रेस्पेक्ट कर रही हूँ कि हिजड़ों की रोटी हैदराबाद में बंद कर दो, डेली 10-10 रुपये मांगना बंद कर दो। जो ऑपरेशन कराए हुए हिजड़े उन लोगों की भी आते जॉब दियो, जो जॉब नहीं कर सकते उन लोगों को एक आश्रम खोलो। जैसा कि आप अनाथ आश्रम खोले और जैसा कि आप हर चीज़ का आश्रम खोले, वैसा हिजड़ों का आश्रम खोलो। और हिजड़ों को डेली हिजड़ों को दाल खाना बोलते, हिजड़े दाल खाना खाते, हिजड़ों को 8 दिन जेल के हिसाब का सरकार उनको कानून बनाओ और उनके ऊपर कानून लगाओ। और ये डेली के 10-10 रुपये बंद करो, डेली 10-10 रुपये मांगने का। कोई लॉकडाउन के टाइम गरीब गुरबा के शादियां होते, बच्चे होते, हिजड़े बड्डों में तक जा रहे, बर्थडे करे तो 1100 दियो, 2100 दियो। हाँ तक की बोल रही मैं। अब क्या बोलूं मैं तुम्हारे को? बच्ची बड़ी हो गई, समझो, बच्ची अगर बड़ी हो गई, ये बोलना नहीं चाहिए, उन्हें साड़ी पहनी तो भी लाओ, नहीं तो तेरी बच्ची मर जाओ, ऐसा वैसा बोल रहे हिजड़े। मेरा बोलने का मतलब कोई हिजड़ा माँ पेट नहीं रहता, सब कटाले के बनते। ये मैं पूरी मीडिया में बोल रही हूँ। और ये मैं बोल रही हूँ, आज मैं रहूं या ना रहूं, मैं मर जाऊंगी भी तो मेरा कोई हिजड़ों का इधर में, जैसा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, जयपुर, महाराष्ट्र, कलकत्ता, राजस्थान, जितने भी ये तेलंगाना, हैदराबाद को छोड़ के जितने भी स्टेट्स है, वो स्टेट में कोई डेली 10 रुपये मांगता नहीं। वहाँ पर कोई मांगने का ऑर्डर नहीं है, ये तेलंगाना हुकूमत में मांगने का है। तो मैं CM साहब से यही बोल रही हूँ कि तुमको CM साहब, तुम कैसा जीते? कोई आप पैसे खिला के नहीं जीते किससे भी, कोई आप अपने आप से नहीं जीते। आपको कौन जिताई? ये पूरी जनता जीता, ये जितनी भी पूरी पब्लिक है। आप अच्छे काम करें, सबको शादियों में 1-1 लाख रुपए दे रहे गरीब बच्चों की, ये तुम्हारे अच्छा है देख के। पर तुम पूरा पानी पड़ा, पूरा बालापुर तालाब कट्टे में पानी पड़ा, घर में घुसा, सबको तुम 10-10 हजार रुपए दिए। तुम्हारा मैं तहे दिल मर के, मेरे को 1 रुपया नहीं है, मर के मैं तहे दिल से तुम्हारा मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ
हिजड़ों की रोटी बंद कराए, हिजड़ों की रोटी बंद कराए। कोई असली हिजड़े नहीं है, इन्हें दुनिया कमाते भैया, दुनिया खाते। और एक एक हिजड़ा जो हमारे आज कोई भी गुरुआ हैं, उन लोग करोड़ नहीं अरबोपति है। सोने चांदी के दुकानों वालों को 60-60 लाख रुपए मिट्टी इंटरेस्ट से देते लोग हैं। 60-60 लाख ये कहाँ से आया? सब भीख मांग के आया। कितना भीख मांगोगे? उनके जोरू बच्चों में पैसे डाल रहे, हिजड़े 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 बोल के उनके जोरू बच्चों में डाल रहे हिजड़े। वो जितने भी हिजड़े में, और मेरा बोलने का मतलब ये जो छोटे छोटे पोट्टों को, छोटे छोटे बच्चों को उनको जरा बच्ची बहनों भाइयों में रहकर उनको सोबत हो जाती। बहन जिसका ज्यादा बहन रहते, जिसका वो रहते हैं, उन बहनों को सुबह दी तो उन्हें हिजड़ा बन गया। आई हुई करते हो उसको जरा अच्छा मदरसे में किस में भी भेजना। उनको क्या कर रहे हिजड़े, क्या करे पिला के करा के इनको हम औरत बनाते करते बोलते ना, माँ बाप से लड़के झगड़ के हिजड़ों में आ जा रहे। अच्छे खासे बच्चों को हिजड़ा बना दे रहे भैया, और उनको जुल्म कर रहे। 5 लाख 10 लाख रुपए में वो 6 दैयार के सरदार हैं, उन लोगों के सामने उन लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन है, उन लोग कोई लिटरेट पर्सन नहीं है, अनलिटरेट है, उनको अलीफ का भाला लिखने नहीं आता। उन लोग सब उन वो है, उन अभी ऑपरेशन करा के लिखे। उन अपने आप को हिजड़े बोलते। जब निजाम सरकार के टाइम में, जब हिजड़े निजाम सरकार जब भी नहीं थे, कोई भी निजाम सरकार के जमाने में जब उन लोग अच्छे दुआ तावीज करे तो वो हिजड़े असली थे, तो निजाम सरकार एक पेपर पे लिख के दिए थे, सोने के पेपर पे, कि तुम हिजड़े यहाँ रह सकते हैं, हैदराबाद में खा सकते, पत्थर पे सोने के पेपर पे लिख के दिए थे, खा सकते बोल के। अब वो हिजड़े चले गए, वो हिजड़े मर गए, हमारे माईमौली मर गए, कर गए, सब हो गया। ये दूसरे जगह गाँवगंडी से आके हैदराबाद के 6 हवेली उनके घर में बैठ के राज करें भैया। उनके घरों के तापदारों में लाखों लाखों करोड़ों रुपया सरता चूहा खाता, मगर 1 रुपया हिजड़ों को नहीं देते। उन लोगों का नहीं, ऐसे मोटे मोटे चैन, मैं अभी भी यूट्यूब के फोटो बताती आपको हैदराबाद के हिजड़ों के, ऐसे मोटे मोटे चैन पूरा सोने में पहने हुए। उनको क्या जरूरत है 11,000 लेने की? उनको क्या जरूरत है? ये लग्जरी कारों में फिर रहे, एसी में सो रहे, डेली चिकन मटन खा रहे, इतना खा रहे कम मंग रहे ज्यादा। ये लोगों को कहीं को भैया, ये लोगों को मेरे को इंसाफ होना कि अगर भीख मिलना तो किसको मिलना? जो भीख का मोहताज है उसको भीख मांगना। अच्छे खासे आदमियों को भीख नहीं मिलना। अच्छे खासे तो उनको जोरू बच्चे रह के पाप, अच्छे खासे आदमी जोरू बच्चे रह के वहाँ साड़ी पहन के जोरू को पाप क्या बोल रहे हैं? हमको हमारे काम पे शेविंग करने को नहीं, शेविंग करके आओ बोल रहे हैं, दाढ़ी रखे तो हमारे को नहीं आना बोलते हो। वो जोरू अम्मा बहना उनको नहीं मालूम। उन लोग क्या करे, सुबह उठ के पाप बेचारे वो रोटियां बेल के उनको गोश्त वोश्त डाल के दे रहे, टिफिन के डब्बे में आ रहे हैं, पैंट शर्ट लेके हिजड़ों का बैग उतार रहे, पैंट शर्ट उतार रहे, साड़ी ब्लाउज पहन के 1-1 किलो बेकअप करके भैया पूरा मांग के सुबह से 10 रुपए से भी मांगे तो 100 दुकान के कितने होते भैया? ये बोलो कितने होते 100 दुकानों के 10 रुपए से? 1000 रुपए। कितने होते? तुम ही बोलो। 100 दुकान 150 दुकानों से कितने होते? आप लोग बोलो भैया। डेली के लोग 500-1000 दुकान, एक बस्ती मांगते डेली, 2 बस्तियां, एक बस्ती बोलते दिलसू नगर में कितने दुकान है? हजारों दुकान है डेली में। दिलसू नगर में जाके जुलूम कर रहे हैं वो दुकान वालों के ऊपर। आप चल के वहां पर मेरे को वहां भी इंटरव्यू लो, मेरे दुकान वाले मेरे साथ है। और भैया कोई हिजड़ा को बधाई मत दियो, गरीब गुरबा को दे दो, यतीम यसीर को दियो। हॉस्पिटल में जो फल के मोहताज है, जो गरीब है, जो टीवी पेशेंट है, जो कोमा पेशेंट है, जो अब मैं कैसे कैसे बोले, जो कोरोना पेशेंट है, और जो जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे जो जल के मर गए, जो अपाहिज है, वो लोग को मैं सरकार से वो विनती करी, उनके अकाउंटों में जो गृह प्रवेश करते हैं उनको कोई भी 1 रुपया नको दियो। जो सब जने इन लोगों को मैं इसलिए मीडिया पे आ जाई कि सब ललिताबाग के पूरे आदमियां हैं, वो लोग झाले झुमके वाले। बस मैं न्यूसेंस गंदी बात नहीं बोलना चाह रही हूँ, इसका मतलब समझ जाओ, पूरे झाले झुमके वाले हैं। और हमारे में क्या है, पीछे पूरे आदमियां ठहरते साड़ी पहन लेके, सो बोलूंगा सेटिंग लगा के मेकअप करके औरतों के सर के रहते, इंजेक्शन ले लेते। सो पूरे जो सर्जरी करावे ना लोग 10-15 जने ठहरते। कुछ भी मीडिया में कुछ भी पुलिस वालों को अच्छा होता है, पहले 14-15 जने साड़ी उठा के ठहरते, बाकी झाले झुमके वाले पीछे ठहरते। क्या बोलते हो? ये लोग 14 जने उठाते तो ये लोग भी पूरे वैसे छूंगे बोल के समझते। भैया सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हिजड़ों की भीख बंद करना। सीएम साहब केसीआर से बोल रही मैं, उन्होंने पूरी जनता को आज आवाम इसलिए परेशान है कि केसीआर साहब चालाना मार रहे और आवाम को जबरदस्ती जुल्म हो रहा। केसीआर साहब ये सब देख रहे, बड़े कमिश्नर ऑफिस साहब भी यही देख रहे, अंजनी कुमारी सर, सज्जनर सर, सब जने ये देख रहे। साइबराबाद पुलिस को भी मालूम है हिजड़े रातों में फिश बिलिंग करने धंधा कर रहे, शमशाबाद पे धंधा कर रहे, और ऊपर पल्ली पे धंधा कर रहे। ऊपर पल्ली पे पूरी बस्ती वहां पर एक किसके माँ बहन कैसा जाना उन लोग के सामने वहां कर रहे। और क्या बोलते ये लंगोरस पे धंधा कर रहे, और मणिकोंडा पे धंधा कर रहे,
और क्या बोलते हैं नारसिंगी पे भी धंधा करे। और मेरा बोलने का मतलब मेरा बोले करमान घाट इब्राहिमपट्टनम में तो खुलेआम धंधा हो रहा। पुलिस वाले वहाँ के रिश्वत खा रहे, पुलिस वाले वहाँ के सब गुरुआ और उन्हीं को धंधा करने वालों को ही छेड़ा कर रहे हैं। जो हम बैठे हैं असली हिजड़े, हमारा कोई इंसाफ नहीं है। खा रहे हैं गु खा रहे हैं छेड़ना का उनका। महीने को 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। बस मेरी तेलंगाना हुकूमत से ये है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरे पीछे मेरी जान को धोखा है। मेरे को डेली मेरे को पुलिस वाले आके मेरे को चक्कर ना मेरे घर पे। मैं 24 आवर्स हो गया मैं पुलिस कंप्लेंट दी, कोई एक्शन नहीं हुआ ना। मैं मीडिया पे आके इतने बार 10 बार बोली। कोई मंगलहाट पीएस स्टेशन में मेरा कंप्लेंट लिखाई थी। कंप्लेंट कहाँ है आपका? कंप्लेंट मेरे को कंप्लेंट स्लिप कुछ भी नहीं दिए। वो लोग बोले मैं तुम्हारा नाम लिख लिया, एक पुलिस वाले का नंबर दिए, अगर कुछ हुआ तो पुलिस वाले को बुला बोल के इतना ही बोल के बोले मेरे कंप्लेंट स्लिप कुछ नहीं दिए। और मेरे को इतना बुरा मारे कल पूरे मिलके। ये मेरी आप लोगों के सामने ये पूरी उंगली को मैं यूं कर सकती हूँ। आप लोगों को मेरी उंगली आप लोगों का दबा। मेरे को दर्द नहीं पड़ा, दर्द हो रहा मेरे को। यहाँ पर किडनी पे, मेरे घुटनी पे मारे, मेरे पेट पे मारे। दुनिया का मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं झूठ बोली तो मेरे घर मेरे को कीड़े पड़ के मर दो। मैं अगर झूठ बोली तो आप कंप्लेन कर रहे तो फिर आप जो है आपको उस्मानिया को नहीं भेजे, एमएलसी नहीं कराए? नहीं एमएलसी निकाले तो वहाँ क्या हो पुलिस वाले क्या बोले तो वहाँ को हाईकोर्ट मदिरा करने मारे ना। चारमीनार पीएस में जाके बोलो बोले अब मैं चारमीनार पीएस के वहाँ जवाना थे पूरा देखे वो पीएस वाले उन्हें मेरा पूरा देखे। मैं रोरी से पलट तो पूरे हिजड़े में को हकाल रहे। उनके अम्मा के महल में आए क्या ये हिजड़ों के हैदराबाद के हवेलियां किसके? निजाम सरकार बना के दिया। ये कोई हुकूमत नहीं, तेलंगाना हुकूमत का है ये। हम तेलंगाना हुकूमत की सुनिए, तेलंगाना हुकूमत जैसा बोले। और मैं इंटर सेकेंडरी में पास हूँ। मैं इंटर 10th भी मैं फ्रेश से पास हुई। और मजीदिया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मजीदिया से मैं रेगुलर पढ़ के, कोई मैं डिस्टेंस से पास नहीं हुई, कोई मैं ओपन स्कूल से पास, रेगुलर पढ़ के मेरा नाम अजाली है वो स्कूल में। मैं रेगुलर 10th पास हुई, इंटर पास हुई और अनवर कॉलेज में मेरी डिग्री भी पढ़ी। मैं तेलंगाना से मैं ये बोलती हूँ मेरे को गवर्नमेंट एक जॉब दे दो, मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ मगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब दियो। मेरी जान को धोखा है। ये हबीबा कल मेरी लड़ाई इसलिए भी, एक हबीबा बोल के उसका मुस्तफ़ा नाम है, एक हबीबा बोल के है, हबीबा बोल के उसका नाम अजमत है। अजमत उन्हें जैसो पट्टियां का बना था, शाली बंडे पे पट्टियां बनाता था। उन्हें अच्छा खासा बच्चा था, उसके माँ बाप हिजड़ों में आकर रोए भी तो उसको हिजड़ा बना दिया। हिजड़े मर के उन्हें हिजड़ा ने बना, अभी भी उन्हें मर्द है उसके शामिया कोफ्ते सलामत है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा लेना उसको। और उन्हें पीले के जुलुमा कर रहे भाई 4 बजे रात को 2 बजे रात को जाके कोई भी उनके घर में नवा घर बना तो कोई भी खुशियां पूजा पाठ कर लेते लोग। हाँ कुछ भी कर लेते, पूजा में घुस के लंगे होना। कौन केसीआर हुकूमत बोली ऐसा लंगे हो बोल के लोगों को नहीं, कोई रूल्स लिख के दिया उनको, कोई जज हाईकोर्ट मदीना बोले कोई लिख के दिए। ये क्या तो भी चल रहा है हैदराबाद में आज जुल्म के खिलाफ में। आज इसलिए उठाई आप लोग मीडिया पे हर औरत का सुनते, मर्द का सुनते। आज हमारा हिजड़ों का भी सुन लो और हिजड़ों की सच्चाई। और मैं ये कहना चाह रही हूँ ये टीवी चैनल वालों से कि कोई हिजड़ों को नाचने गाने मत बुलाओ। वही फंक्शन के पैसे कोई हाफिज खुरान बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो बच्चों को दियो, उनके कपड़ों को, कुर्ते पैजामों को कपड़ों को दियो। उन लोगों को कुछ भी पेटियां दिला दो, उनको कपड़े दिला दो, उनको रिहाल दिला दो, उनको जारी मत दिला दो। मगर के हिजड़ों को बुला के नचा मत। हम भी एक दौर में नाचते थे मगर के हमको अल्लाह का जैसा हमारे को दीन दुनिया मालूम है, हम अल्लाह का खौफ करके भैया सब छोड़ दिए। और मेरी ये मीडिया से गुजारिश है उन लोग भी मेरे से ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर सजा कर लिए। अगर मेरे को कुछ हिजड़े मरवा दिए और हिजड़े मेरे को ये तक बोले कल हाईकोर्ट मदीना में आ रही मेरी कल जो मीडिया ली उन लोग भी गवाह है। उन्होंने मेरे को क्या बोल रहे हैं अगर तू मीडिया में जाके लेंगी तो तेरे को 5 लाख 10 लाख लेके हम नहीं मारेंगे, हमारे गुंडों से मरवाएंगे बोल रहे। 5 लाख 10 लाख रुपए देके हमारे गुंडों से मरवाएंगे बोल रहे मेरे को। उन लोगों ने अगर मेरे को कुछ हुआ भैया तो वो हिजड़ों को छोड़ना मत। उन लोगों को मैं बोल रही हूँ तेलंगाना केसीआर साहब से और साबराबाद सिटी पुलिस से और सिटी पुलिस से सबसे बोल रही हूँ सब तुम डेली मर्डर तो आम हो रहे। हिजड़ों को अगर तुम मर्डर भैया मेरा किसी का मर्डर भी करा है, कोई भी अगर लोकल आदमी भी करा तो हिजड़ों को पकड़ना भैया। मीनाक्षी को और मीनाक्षी के बोले चेलों को, मुबीना को, हाजी को, अन्नू को, मिंट्री को और वो अमीरन बोल के एक आदमी उसका नाम आमिर खान है। मैं मीडिया पे उसकी फोटो दूंगी और बिफोर और आफ्टर अमीरन को आप जाके देख लो। और फोटो में पहले कैसा था वो भी फोटो है में करें। अच्छा खासा मर्दवा था, ऐसी दाढ़ी थी उसको। एक उन्हें बच्ची को पटाया था, उसका नाम आलिया थी। बच्ची को उसके घर वाले शादी नहीं करे बोल के उन्हें नहीं करते बोले लव मैरिज, तो उन्हें हिजड़ों में आके कटा लिया भैया। कटा के हिजड़ा बन गया। वो फीस बिल्डिंग रोड नंबर 32 उसके भी घर पे जाके मैं सुनाती उसकी मम्मी कितना रोए। ये उनके माँ बाप
उनके माँ बाप के आंसुओं हिजड़ों को देखने के ये उन लोग ये हिजड़े और हाजी जूस वाला हाजी उन्हें जूस बेचता था और मुबीना अच्छा खासा मैकेनिक उन्हें जिर्रे में रहता, उन्हें भी मेरा मर्डर करा था, उन्हें भी मेरे को कल दुनिया का मारा मेरे को, और हबीबा भी मारा, बालाजी भी मारा, और ये मन्नू मेथर है उन्हें भैया उन्हें तो भैया मैं बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, देशू नगर आप जाओ जाके हर दुकान पे उसकी फोटो ले जाके भैया मैं नहीं चलो भाई मैं तो मेरी सुनेंगे, हर दुकान पे जाके आप मेरी गुजारिश है इन्हें क्या करता आके बोलो, उन लोग बोलते देखो भैया था जुल्म करते, मैं उसके साथ बहुत बार गई भैया मगर के मैंने उसे प्यार से बोली तो मेरे को उन्हें हटा दिया और मैं उसके साथ बहुत दिन से छोड़ दी भैया, जाना उन्हें ऐसा जुल्म कर रहा बोल के मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे को हक का पैसा उन्हें हक ला रखा और मैं 24 घंटे से अभी तक मेरा कोई केस नहीं लिए, अभी आज भी जितनी मीडिया आई वो मीडिया से मेरी गुजारिश है, सीएम साहब से मेरी गुजारिश है और जितने भी कानून से मेरी गुजारिश है कि कोई हिजड़ा नहीं मांगना, जो अगर ऑपरेशन करा लिया जो मांगने के लायक नहीं है उनको 1100-500 बधाई दियो और उससे ज़्यादा नहीं देना, कोई भी बोले तो 100 को कॉल करो, तेलंगाना पुलिस कभी भी तुम लोगों के लिए हाजिर है, 5 मिनट में आएंगे और मीडिया को भी फ़ोन करो, ये जितने भी मेरे न्यूज़ वाले हैं उन लोगों को भी फ़ोन करो कि हिजड़े क्या करें आपके साथ ज़बरदस्ती, आप भी करो, आप भी डरो मत, क्योंकि आज आपके साथ करें तो कल दूसरों के साथ करते आपके भी घर में माँ बहन है, और अगर मैं कल के दिन ये मेरे को हिजड़े मरवा दिया फिर मैं मार दिया मेरे को ये महीने में 15 दिन में, तो उन लोगों को प्लीज़ मेरे को जज साहब से भी विनती है उन लोगों को बेल पे मत छोड़ो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख में नको छोड़ो, हिजड़ों के बहुत ब्लैक मनी है, कट्टे सड़ रहा ब्लैक मनी वाला छूट जाते कैसा भी हो, एमएलए से एमपीओ से पैसों से खा के सोने के वकलदान है भैया, मेरी बात सुनो, सोने के वकलदान है, सोने के पलंग है उनके पास, समझे बात को, जो दयार जो बना है वो सोने के ईंटों से बना है, इस बात की गवाह हूं मैं, 50 साल की उम्र है मेरी, 13 साल की उम्र से देख रही हूँ मैं। कहाँ पर है आप जो बता रहे? सिटी कॉलेज हाईकोर्ट मदीना में भैया, और हर हिजड़े के घर में छापा मारेंगे भैया, ये मीडिया में हिजड़े डर के मारे इधर उधर करते हैं, उनका बैंक बैलेंस चेक करो और उनको करोड़ों रुपए निकलते उनके घर में से, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर के कुरान पे घर में से नहीं वो तो भी दिराम निकलेंगे, करोड़ों अरबों हीरे जवाहरात मिलेंगे, ये क्या है, ये वो हीरो जवाहरात लेके चपला भी सोने के पहनते हो, ये गवर्नमेंट को मेरी गुजारिश है, ये गवर्नमेंट तेलंगाना भी अगर हिजड़ों का पैसा भी अगर लूटे तो वो भीख का पैसा है, आप तेलंगाना हुकूमत में गवर्नमेंट में जब्त मत करो, जैसा कभी करोड़ों रुपए ब्लैक मनी रहते तो जब्त कर लेते हैं, हर गरीब को बांटो, हर गरीब को बांटो, हर गरीब को वो पैसा दो, कहीं तो भीख मांगे से पैसा है वो हर गरीब तक मिल जाना चाहिए। केसीआर साहब के पास पैसा नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास पैसा नहीं है, और क्या बोलते अपने अहमद बलालकन पैसा नहीं है, ये लोग सब गरीबों की मदद करने वाले, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये 6 नायका जो है सिटी कॉलेज में 6 घर जो है इनके पास जितना कहे उतना पैसा, कम से कम 8-10 जहाज भर के पैसा निकलेगा, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, 8-10 जहाज, पानी के जहाज नहीं, ये 190 आदमी जो बैठते हैं, जो हज पे जाते हैं तो बोलते हैं, कोसा कलमा पढ़ते हैं हज पे जाने के टाइम पे, बोलो आप लोगों में से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वल नियामता लका वल मुल्क ला शरीक लक। और भैया ये जितनी भी ब्लैक मनी है हिजड़ों की, ये प्रॉपर्टी कैसा है पूछो, और सुनो मेरी बात, इसके दुश्मन, मेरे दुश्मन, इसका दुश्मन, वो बच्चे का दुश्मन, हम चारी के दुश्मन हैं, पूरा हैदराबाद की तरफ। क्या वजह है आपको इसकी दुश्मनी की? क्या पता, कह रहे महीने को 1 लाख रुपए दो, हम तुम्हें 6 लाख करेंगे, रातों में धंधा करो, हम हाजी नमाजी हो के हम धंधा क्यों करेंगे? आप ये बोलो, मैं मुसलमान की बच्चा हूँ, पठान का बच्चा हूँ, मैं जहीदर को हिंदू के घर से बधाई ला लूंगी, तभी वो पैसे ही छुआ। यहाँ धर्म की बात नहीं है, न धर्म बुरा न कर्म बुरा, हिजड़े बुरे। और कोई हिजड़ा नहीं रहता बोल के बोलो, असली हिजड़ा बस, और कोई असली हिजड़ा है ही नहीं। हम पूरे बॉन्ड पेपर पे लिख के देते हैं, और हम जहाँ ठहर के बोलो वहाँ ठहर के आके ठहर के सबके सलवार उतार के बर्फ रखवाओ, और भैया के खुल जाएंगे, पूरे सर्जन से बर्फ रखवाओ,
सब असलियत सामने आ जाएगी। सबको है नहीं, सबके लंगे करे तो उनको भी टाके दिखते भैया। और सब मैं चाहे सो कोई भी ना तो भैया सब जने क्रॉस सर्जरी करा के हिजड़ा बनते भैया। मेरे से आज ये गुजारिश है कि अगर मैं मेरी बात थी, हमारे गुरु बीच में बोले अगर मैं रहूं, मैं को अगर मेरी मौत अगर मेरे को मरवा दी तो भैया ये मीनाक्षी के जितने भी चेले मुबीना इन लोग मन्नू इन लोग अन्नू जितने भी है मिंटी साहिबा जो भी है अमीरन बालाजी इन लोगों को सजाए मौत देना, इनकाउंटर करना, इनकाउंटर, ताकि कल के दिन कोई भी अच्छा खासा बच्चा पैंट शर्ट पहनने वाला बच्चा के ये सोचे, उनको नसीहत मिले, इबरत हासिल होवे कि एक सच्चाई के खिलाफ आवाज नहीं। सुनो, ये जो लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, हिजड़ा हिजड़ा को हिजड़ा बनाता है। ये सब महू माहिया का कमाल है, हाथ में पानी है। ये हिजड़े जो है सब मतलब के है। हिजड़ा बना देंगे तो अपने को रोज की कमाई आ जाएगी इससे, समझे बात को। ये मशीन बना के रखे है हिजड़ों की। ओ थारा मम्मा देखो भैया, मेरे से अदबन गुजारिश है, बल्दिया में गरीब गुरबा भी लोग भी झाड़ू मार के जी रहे। हर हिजड़े को झाड़ू की नौकरी दो, जो अनपढ़ हिजड़ा है उसको झाड़ू की नौकरी, झाड़ू मारने की नौकरी दियो। और जो अनपढ़ है वो हिजड़े को कुछ भी एक दुकान में काम करने की नौकरी कुछ भी दियो ना, तो कुछ भी तरकारी बेचो बोलो हिजड़ों को, मगर के जो जजमान दिया 500 1100 100 200 वो खुशी से प्यार से ले जाए, कोई डिमांड नहीं करे। और भैया मेरी बात चल रही थी, ये मीनाक्षी के चेले मेरे को मारेंगे बोल के बोल रहे थे। ये लोग जितने भी है ना भैया, अगर मैं तो उनको इनकाउंटर करना भैया, इनको बेल पे नहीं छूटना। अगर उन्हें फिर बेल पे छूटे तो फिर वही काम करते, जैसा बड़े बड़े रॉडी शीटर को बेल पे छुड़ाते, फिर वो रॉडी शीटर फिर वही काम करते मर्डर का। वैसा कोई हीरो को वो नहीं करना, उनको डायरेक्ट शूट कर देना। और मेरे से ये विनती है, आप भी हर हिजड़े के घर पे रेड मारो चल के, मैं भी साथ में चलती हूँ, हर हिजड़े का घर बताती हूँ। करोड़ों अरबों रुपए सोने चांदी वालों को दिए हुए हैं भैया, फिर भी भीख मांगते हैं हर बच्चों से। ये जो बच्चा है इसका नाम मुज्जू है, आप लोग इधर जूम करो, इन्हें इसको पाप इन्हें अच्छा खासा बच्चा रह के, तू बेटा बच्चा है ना, तेरे को हिजड़े क्या चढ़ाते, क्या करा लो बोले थे तेरे को, मैं क्या बोली बेटा तेरे को नहीं कराना बेटा, तू जैसा है जो जैसा वैसा ही रहो। कल के दिन ऊपर का भी तो हमारे तो मुंह दिखाना है, ऐसे बच्चे की कमाई खा रहे, ऐसा आप सही बात है या क्या बोलो, ये सही बात है, ऐसे बच्चे कमाई खाना, ऐसे बच्चे सब वो है। ये मेरा चेला है बल्कि मैं 1 रुपया नहीं लेती हूँ। ऐसे बच्चों की इतना जुल्म कर रहे हमारे हिजड़ों में, डेली 5-5 हज़ार मांगते तो पूरे हिजड़े खींच लेते, उसका 5 लाख में फंसा लेते। ये पैसा कहाँ से आ रहा, फकीर को जाओ दुकान पे 1 रुपया 2 रुपये देके बढ़ा देते। हिजड़ों का जुल्म ऐसा हो गया, यहाँ तक लंगे होकर ठहर जा रहे, पूरा कस्टमर भाग जा रहा। भैया मेरे से ये विनती है कि हर हिजड़े के घर पे छापा मारो, हर जगह पे कैसा आया, तुम्हारे बाप दादा किधर थे, ये पैसा कैसा आया, और इतना सोना चांदी थे साल में कैसा बनाए। एक अच्छा खासा वोट डालने वाला, अच्छा खासा काम करने वाला 1 तोले सोना उन्हें 6 महीने में नहीं कमा सकता, उसके घर बच्चों जोरू बच्चों के साथ था। तो भैया मेरे से ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि केसीआर साहब से ये है कि हिजड़ों की भी बंद कराए। अब डोमिनोज KFC बड़े बड़े जितने भी मौला है, आप वहाँ जाके पूछ ले सकते हिजड़े क्या डिमांड करते। दिवाली में 50-50 टोली जाते, सब 1100 तो कितनों को देंगे, 1100 तुम ही बोलो, इंसान एक दुकान वाला एक को दे सकता है ना, और ये कानून 50 जनों कहाँ से देगा वो, देखा भैया मैं सच के खिलाफ, तो उसका घर बिक जाएगा बेचारे का, उनका जोरू बचे गरीब कोई भी। एक आज कुमार होता ओपनिंग हो रहा भैया, आज मैं जैसो शादनगर से आ रही थी तो एक जगह शादी हो रही थी भैया, वहाँ पर वो एक मंदिर में शादी हो रही थी। मैं वहाँ से डिस्पोजल प्लेटा लेने गई मेरे को खाना खाने के लिए, तो मैं इलावती भैया बधाई बोली, तो वो उन्होंने खुशी से मेरे को 500 निकाल के दिए बच्ची वाले। तो ओके भैया मालिक करे, मैं आशीर्वाद दी, उनको दुआ दी, तो बच्चे वाले की तरफ से भी मेरे को 250 रुपये दिए, तो मैं 750 रुपये खुशी से लाई भैया। और मैं आज आपको अगर यकीन हो रहा था, आपको स्पॉट से भी आज शादी हुई बोल के वहाँ भी पूछ रहे थे शादनगर में। और बस भैया मेरे से ये है कि कोई हिजड़ा मापेट से नहीं था, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए उन लोगों के ऊपर, सख्त से सख्त। और जज साहब से भी मेरी ये विनती है, पुलिस तेलंगाना हुकूमत से भी ये विनती है कि हर इंसान को जीने का है यहाँ पर। और ये मेरे गुरु हैं, इनको 15 साल से हिजड़े जुल्म कर रहे, नहीं मांगना नहीं खाना, क्यों इन्हें हिजड़ा नहीं है, इन्हों कोई ओढ़ नहीं डालते, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। और इसका क्या है बोलते हैं, ये डुप्लीकेट हिजड़ा है ये। मुझे मेरे पैसे पे मुझे घमंड नहीं है। ठहरो गुरु, रुको तुम्हारी बात मम्मी सुनो। एक बात, तुम क्या है बेटा, तू आदमी है, हिजड़ा है, आदमी है, आदमी है। तेरे कितने जोरुआ है बेटा, 2 जोड़े हैं मेरे को। कितने बच्चे, 2 जोरों को, 2 जोड़ों को 2 बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 जाति घर है ना तेरा, किराए घर है, हाँ वहाँ वो जोरू का तो किराए का है।
वो जगह किराए का घर किराए है। के छे। तू डेली बेटा ऑटो चलाते चलाते कोई भी अगर घर शादी भी हुई तो तू क्या करता बेटा ऑटो में उतर के? उधर के मैं बोलता हूँ यहाँ पे फंक्शन है यहाँ तो तू क्या पहनता बेटा? तो उसके 3 महीने के नीचे साड़ी पहनना चालू करा मैं। और अभी तक साड़ी पहन के मैं इसकी आपको मीडिया पे इसका नाम भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। इसकी साड़ी की भी फोटो बताती हूँ ना कैसा है। और इन लोग ऐसा मांग रहे भैया, इन लोग भी ऐसा मांग रहे इसको कितने की इजड़े मारे करे पर के लोग नहीं सुने भैर मेरे मारे तो भैर पे लोग मारे में कोई कहाँ पे नासी है जुलूम भैया, जुलूम कर रहे वहां पे पाप। मैं मजहब नहीं लानी बीच में। हिंदू भी मेरे भाइयां हैं, मुस्लिम भी मेरे भाई, सिख भी मेरे भाइयां, ईसाई भी मेरे भाइयां हैं। वो लोग धोखा खा अरे रहे। हर धर्म को मानते हैं हम लोग, बस हम सबका कहते हैं भैया, सबका मालिक एक है। और जुलूम करे भैया 4 बजे 3 बजे रात को जाके। मैं से अर्बन गुजारिश है कोई भी अगर हिजड़ा आया तो उसको 500 दियो 200 दियो। अगर कोई डिमांड करा सीधा 100 नंबर बुलाओ, कॉल करो। और भैया मैं आप मीडिया को आप सबका मैं नंबर ले लेती हूँ। अगर मेरे ऐसा कुछ हुआ आज अभी मैं जितना भी बोली मेरे ऊपर उन लोगों के ऊपर केस बुक होना, उन लोगों के ऊपर आज मैं कल मीडिया लाई पूरी कुछ केस बुक नहीं हुआ। आज केस बुक होना जरूरी है। मैं तो भैया मैं केसीआर साहब के घर कन जाऊंगी, मैं वहां पर कुछ भी वहाँ धरना करेंगे हम। कुछ भी मैं कोई सीएम साहब को दोष नहीं दे रही हूँ। सीएम साहब के इसलिए घर को जा रही हूँ कि उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के हेड है। देखो आप जब से तो आप इतना बोल रहे हैं, कैसा यकीन करना आप सही बोल रहे बोल के? आप सही बोल के कैसा यकीन करना बोलते हो? मैं आपको आदमी कौन है, हिजड़ा कौन है आपके सामने बता दी। ये भी एक अच्छा खासा बच्चा है, इसकी सर्जरी में भी इन्होंने जोरू बच्चे वाले लेके मांग रहे। और हम तो हमारी कोई शादी में भी ना, हमको हमारे बीजी भी बच्चे हम हिजड़े हैं ना, इन्होंने भी हिजड़े भैया। जैसा आप मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, हाँ, उन्होंने भी बुला के आपके बारे में बोलते। हमारे बारे में बोले तो भैया हमारे साथ अल्लाह है। ये तो हकीकत कैसा मालूम होना आप में उनमें सुनो क्या मेरी बात। प्रॉब्लम तारा बोलो हकीकत कैसा मालूम होना हाँ। बोले ना भैया। हकीकत कैसा मालूम होना बोले तो भैया आपको विजयवाड़ा ले जाओ तो ले जाती हूँ, बड़े बड़े सर्जरियाँ कहाँ थे वहां भी ले जाती हूँ। और हकीकत कैसा मालूम होना बोले फर्स्ट पॉइंट आपकी मैं बोल रही हूँ। एक उस्मानिया हॉस्पिटल कुछ भी हुआ तो उस्मानिया हॉस्पिटल लिख जाते ना, वहाँ पर बड़े बड़े सर्जन है ना, उन्होंने जो बोल रहे ना ऐसा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो जो वीडियो मीडिया में के जो बोलेंगे ना अब मैं कल की पास फ्यूचर की बात करी, कल की परसों की कोई अगर मेरे जैसा बिठा के बात करा है ना, उन लोगों की भी ऐसी बिठा के बात करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, मैं भी चलती हूँ उस्मान हॉस्पिटल, उन लोगों को भी चलो। बड़े बड़े सर्जनों को जो वीडियो में बोलते ना कि ये लोग डुप्लीकेट है, हमने ओरिजिनल है, मयूरी झूठ बोली बोलते हैं ना ऐसा वीडियो में, तो उन लोग जो बोलते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के उनको भी सर्जन का लेके चलो। उन लोग कटाए न कटाए वो मालूम करो, उन लोगों का डीएनए टेस्ट करवाओ। और हमारा भी करवाओ, पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, कौन निकलते औरत और कौन निकलता हिजड़ा मालूम हो कि जाए। उन्होंने मर्द है या औरत है, डीएनए टेस्ट कराओ। और उन लोगों के मैं घर पे भी लेके जाती हूँ, उनके जोरू बच्चों का भी लेके जाती हूँ। और उनके जोरू बच्चे भी बोलते हमारा मर्द ऐसा करा लिया बोल के। बस आपको इतना तो यकीन हो जाएगा ना। अगर आपको लोग ऐसा बोले तो सर्जन का लेके जाओ भाई। सर्जन का मीनिंग क्या है? टाके दिया, अगर मतलब टाके लगे, अगर लाइट मिटा ले तो लाइट निशाना रहता, सर्जन को मालूम होता है, पर सर्जरी भी बोल के सर्जन खुद ही बोलता है ये चुप डुप्लीकेट हिजड़े है बोल के। अभी हैदराबाद में कितने आप लोग के पूरे लोग, आपकी जमात कितनी है? कोई गिनती नहीं है। 2000 3000 है, 2000 बाहर 3000 से है है भैया, कोई नहीं है हैदराबाद के। थोड़े आज से ज्यादा पूरे बाहर से आए। देखो भैया मैं बाहर वालों का भी नहीं सकती हूँ। हैदराबाद सबका देश है, सब जने जी के सब जने खा सकते हैं, हलाल की रोटी का। मेरा 2000 है भैया, 2000 हिजड़े हैं। ये कौम लूत अलैहिस्सलाम का जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जो एक औरत के पीछे 50 हिजड़े, एक आदमी के पीछे 50 औरत का बागी बोल के एक नबी जो बोले थे ना, ये सच हो रहा। और ये हर गली गली में अच्छा खासा बच्चा ऐसा करा ले रहा, बिठा ले रहा, हिजड़ा बन रहा भैया। और अगेंस्ट अगर पार्टी वाली मीडिया में अगर कोई हिजड़े आए तो मैं उसका जवाब ईंट से नहीं पत्थर से देते होते ना, मैं गनोटों से पहाड़ों से दूंगी। एक एक बात करोड़ों की बोलूंगी लोगों को कि बेटा तुम भी सर्जन कर चलो, मैं भी सर्जन कर चलती हूँ। और जो जोरू बच्चे हैं ना उनके लिए लेके जाऊंगी पहले। और वो जोरू बच्चों को बोलूंगी ये बच्चों का बाप कौन है, इनका डीएनए टेस्ट करो बोलूंगी बच्चों का पहले। ये इनका बाप कौन है, इनके ये कोसा मारे तो जब उन्होंने साड़ी पहन के जब उन्हें असली हिजड़े रहेंगे ना, उन्हें पकड़े जाएंगे मीडिया में। उनके बच्चे कच्चे सोब है। और मैं ये हुकूमत तेलंगाना से मैं ये विनती कर रही हूँ, ये तेलंगाना हिजड़ों को हुकूमत को हमारे जो साबिरा नायक बैठे ना, उन्होंने मेरे को मक्कल मारा खिलाए तो मेरे को तकलीफ हुई। मैं आ जाए वो साबिरा नायक को हवेली में से हकाल दो, और सिमरन गुरु को। और ये मीडिया कानून का दस्तूर है, गवर्नमेंट का दस्तूर है कि जो भी मरते खुद में एक लोटा पानी दिया सब उसका होता बोल के। तो
सिमरन गुरु कितने की सालों से हमारे नानी रजिया नायक का इंतकाल हो गया, उन्होंने दुनिया का उनको देखे, दुनिया का देखे करे। सिमरन नायक को खाना, सिमरन गुरु रजिया नानी को खाना खिलाए पिलाए, अच्छा बुरा करे, दवाखानों में 8 दिन 16 दिन रहे, मगर उनको इंसाफ नहीं दिए। बम्बई के हिजड़े हैदराबाद में क्यों आते, उनका काम क्या है बोलो। सिमरन गुरु को इंसाफ मिलना चाहिए, सिमरन गुरु को मिलना चाहिए। साबिरा नायक पैसों के लिए हिजड़ा बने, मैं ये तक बोल रही हूँ। उन्होंने गांव का ना, उन्होंने गांव के हैं, उनके घर उन्होंने भी जोरू बच्चे वाले, उनका गांव में जाकर उनका भी इन्वेस्टिगेशन करो और सिमरन गुरु को सरदारी में बिठाओ। उन्होंने सरदारी के खिलाफ, सरदारी के हक के, अब मैं जितना भी मीडिया में बोली ना, तो हमारे लोग ये बात पहले मेरी ये पॉइंट पहले डालो मेरी मीडिया में ये पॉइंट हमें बोली ना, तो 92 हमारे हिजड़े में को मारने की धमकी देते और मेरे को नहीं मंगना नहीं खाना बोलते हमारे हिजड़े, मेरा हुक्का पानी बंद कर देते, कहते मेरा हुक्का पानी बंद बोलते। हिजड़े कौन, मैं मेरे माँ बाप से नहीं डरी, हाँ मैं अल्लाह पाक से ऐसा नहीं डर के मैं ऐसी हूँ, हाँ तो मैं हिजड़ों से क्या डरूँ। हिजड़े कौन मेरे को मारने, मेरा हुक्का पानी कैसा बंद करते, उनकी अम्मा बाप के महर में आया, उनका बाप ला के रखा, या फिर निजाम सरकार ने उनकी अम्मा बहनों को बेच के करे थे। ये तेलंगाना का, ये हुकूमत का है, हम वोट डाले, हमारा हैदराबाद है, हम मांग सकते, हम कहा सकते, हम जी सकते, ये हमारा किसी का दबदबाव नहीं है। और ये गुरु है, गुरु तुम भी हर हैदराबाद का हर कोना मांग सकते, अगर तुम न्यूसेंस करे गुरु तो हाँ, तो बेटा मैं कुछ सुनो बोलना है। नहीं तुमको मेरी बात तो अगर सुनो तुम बाबा। न्यूसेंस करे, तुम क्यों जजमान को सता, तो गुरु तुम्हारे पर भी केस बुक होता, तुम भी जेल को जाते, अगर मैं भी सता तो मैं भी जेल को जाती, मेरे पर भी केस होता भैया। और अदमंत गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा मेरी तेलुगु चैनलों पे ज्यादा डालो, मेरी वीडियो तेलुगु चैनलों पे तो ज्यादा डालो, क्योंकि तेलुगु मुस्लिम्स करे कोई हिजड़ा नहीं जाके बदल लेता, क्योंकि मुसलमानों को सब कुछ मालूम है, मुसलमानों के बच्चे हिजड़े बनते, कई मुसलमानों के बच्चे जा गए, और हैदराबाद में 100 में से 99% मुसलमान के बच्चे हैं। तो इसलिए मुसलमान के घरों पे क्यों शादियों में बच्चों में कितने मुसलमान खतर नहीं करते। आप इतने मीडिया वालों को, आपको भी आप लोगों को भी मालूम है, आपके कोई घर को आया शादी हुई तो बधाई दिए बोल के नहीं आया, क्यों मुसलमानों को सब मालूम है, मुसलमान जी पे लात मार के हकालते बोल के। पाप इन लोगों तेलुगु मेरे भाइयों को, उन लोगों में, उनके भगवानों में, उनके धर्म में आधा शिव आधा पार्वती का रूप है हिजड़ा, तो उन्होंने वो समझ के हिजड़ों को धोखे से बधाई दे रहे 11,000 21,000। प्लीज मेरे से ये विनती है, वो मत दियो, गरीबों को दियो प्लीज, मेरे बोलने का मतलब ये है गरीबों को दियो। और हमारे साबिरा नायक को हटाओ, उन्होंने मेरा इंसाफ नहीं करे, उनको हटाओ नायकी पे से, उन्होंने साहिब सरदार बनने की ख्वाहिश काबिल नहीं है। साहिब सरदार हक का फैसला करके सबको लेके चलने वाला है, उन्होंने पैसा खाने वाले हैं, उन्होंने आदमियों को उन्होंने ढूंढे हैं, गुंडों को। मेरे को कल मेरे को रंगीन हवेली के सामने, मेरे को मदीने के सामने पूरी मीडिया वाले थे, तो मेरे को वहाँ पर बाजू कपड़े वाले की दुकान है, उन्हें पहलवाने कहते, उससे भी मेरे को डराने लगा रहे, तो मैं खुला बोली उन्होंने भी कटा लेके हिजड़ा बने, हर कोई कटा लेके हिजड़ा बना बोल के मैं ये बोली भैया। और बोली अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, मैं किसकी बोले इसकी कसम करके बोलती हूँ, इतने बड़ी चीज की कसम नहीं करना चाहिए, गलीस हिजड़ों के वास्ते, ये जहन्नुमियों के वास्ते, मैं भी जहन्नुमी हूँ, इतनी बड़ी कसम नहीं करना चाहिए। मर के भैया मैं बोल रही हूँ कोई हिजड़ा नहीं है, और मैं इन फ्यूचर में कौन हिजड़ा आता, कोई हिजड़ा आता आज तो मैं बात करती हूँ, कौन हिजड़ा आके मेरे से बात करता, कौन उन्होंने बोलते मैं डुप्लीकेट हूँ, असली हूँ, प्रमाण, प्रूफ, दलील, मैं इस्लाम से भी दलील मांग रही हूँ, और मैं मीडिया से भी मैं प्रूफ मांग रही हूँ, और प्रमाण हिंदी में शब्द मैं उससे भी बोल रही हूँ, मेरे को प्रूफ लाओ कि तुम हिजड़े, माँ पेट से तुम हिजड़ा है बोल के ये क्यों। मैं बोल रही हूँ मीडिया के सामने, मैं अपने पूरे सर के बाल मुंडवा के, पैंट शर्ट पहन के मैं आदमी का काम चालू, मैं असली हिजड़ा रह के भी मैं आदमी का काम चालू करूंगी। और हर हिजड़े लौड़ा कटवाते भैया, हर हिजड़े अपना कटवाते भैया, और मैं भी कटवाई, इन्हों भी कटवाए, 100 हिजड़े कटवाए, 100 हिजड़े कटवा के बने भैया हिजड़ा। इतनी उम्र में कटवाया 100 हिजड़े, मैं 16 साल की 15 साल की उम्र में कटवाई, इन्हों 13 साल की, हर हिजड़ा कटवाया। गुरु सच्चाई, ये 8 साल की उम्र में, तुम कितने साल की गुरु का? 8 साल में हमने कटवाई है, हमारे गुरु लोग, लेकिन सुनो मेरी बात सुनो, मैं हमारे गुरु लोग ले जाके कटवाया हमारा, हम हमको आखिरत धोखे में रखे, कहे कि हिजड़ा बन जाएगा तो सिंहासन पर बिठाएंगे, तुझे सोना चांदी देंगे, हम तो हमारा बचपना था, हमें क्या मालूम है। जितना भी आज मेरे को बना, हमारे गुरु को साया कटा है ना, हमारे अच्छे से बचूंगा। आज मुझे सुनो मेरी बात, मेरे को अल्लाह का डर हो के मेरे बच्चे का मैं नहीं कटा रही सामान ले जाके, ये बच्चे का मैं सामान नहीं कटा रही भैया। तो और मैं अफसोस कर रहे हैं कि आप जो अफसोस बेशक नहीं बनाया गया भाई भैया, पहले से मैं छोटेपन से मैं बच्ची के चाल, आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं भैया सुनो, बड़ों की मैं देखो भैया मेरे को सब कुछ था, सलामत अल्लाह के लिए, सब डांसर हूँ, 100 हिजड़ों का,
मैं मेरे को पहले से नाचने गाने की ख्वाहिश थी। मैं बचपन से मैं बच्ची के चाले में बच्ची के कपड़े पहनना, मैं पूरा ओढ़नी लगा लेना, बालों को सबको सब मेरे को सब मेरे को बच्ची के गुण थे भैया। वही गुड़िया तो उड़िया मैं खेलना 15 साल 14 साल की उम्र में 12 साल की हिजड़े में मेरे को हिजड़े चला के ऐसा मेरे जैसा बन जा, मेरे जैसा कटवा ले, ऐसा वैसा बोल के भैया हिजड़े ऐसा करके मेरे को आज करे, आज मेरे को पछतावा है मेरी जिंदगी पे। मेरे को ये जिंदगी हर हिजड़ा कटवाता भैया। कोई मेरे तो बड़े बड़े हिजड़े जो औरत के सर के बुढ़े होकर बैठे, और इन्हों भी कटवाए, मैं भी कटवाए, इसका नहीं कटवाए। और इसकी तुम अभी भी बोलो भैया, इसका अभी भी सामान चकवा ले सकते सर्जन के सामने। और हमारा भी भैया, हम में से बस यही गुजारिश है, ये सर्जरी करने वालों को इलीगल तो बंद करो, और हिजड़ों को साड़ी पहने अच्छे खासे बच्चों को बंद करो, जेल में डालो उनको, पैंट शर्ट पहनने वालों को। बस हमारे को, हम पढ़े लिखे भैया, हमारे को कोई जॉब दियो भैया। बस हम गवर्नमेंट से जब हमारा जॉब मांग रहे हैं, हमारे को जॉब दियो। ये बस हिजड़ों का एक ड्रामा बंद करो, हिजड़े नाचने गा रहे कर रहे भैया, हमारे को होश नहीं थी, हम होश में जोश का करके हम सब गवा बैठे भैया। आज हम आने वाले हिजड़ों की बोल रहे हैं, मैं जो पैंट शर्ट पहन के अच्छे बुल्ले उन्हें कटवा लेते, उनका अपना डैश कटवा लेते लोग। मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, किन्नर समाज में मिलना चाह रहे, किन्नर समाज में जो आने वाली पीढ़ी मिलना चाह रही है, उन्हें कभी उन्हें नहीं मिलना। क्यों? उनको जहन्नुम की आग से मैं बचाना चाह रही हूँ। आज हम जहन्नुम में है, कोई जहन्नुम में नहीं बनना भैया। मैं कोई मीडिया पे अच्छा फेमस होने के लिए नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ। मेरी पूरी जितनी देर की वीडियो है पूरी सब मेरे भाई बहन देखो। बस वहाँ पर से कोई हिजड़ा ना रहता, जो हिजड़ा रहता ना, जो मेरे मुस्लिम भाई बोलेंगे ना, जो आजकल फेमस हो रहे हिजड़े, वो फेमस हिजड़ों को क्या है। अब इतनी उम्र में आप हिजड़े बने बाद अब तक कितना पैसा कमा और क्या प्रॉपर्टी बनाए? देखो भैया, मैं 16 साल 15 साल से मैं 1 साल 5 साल में मैं 15-16 लाख रुपए कमाई भैया, 15-16 लाख 20 लाख रुपए कमाई। मैं पूरा नाच गाए से मेरा पैसा मेरा गुरु खाया। आदमी बोल रही हूँ, मैं कल नहीं बोली मीडिया पे, अब बोल रही हूँ, मेरा गुरु खाया। मेरा गुरु मेरा पूरा मांगे सो रोज का मैं 10,000 मांगती थी, मेरा गुरु खाया। 16 साल की उम्र से लेकर मेरे को 19 साल में मेरे को होश है, तो मैं कई ऐसा काम कर ली कि बल्कि मैं मेरे जन्म पे बैठ कर रोई भैया। और आने वाले हिजड़े ऐसा गलत काम नहीं उठाना भैया। नहीं, जब से आप जो है सबको ये बता रहे हैं कि जो है आप अच्छा काम करो बोल के, तो अगर आप आइंदा आपकी जिंदगी रहेंगी तो आप ये पैसा जो कमाएंगे कुछ अच्छे काम में लगाएंगे इंशाल्लाह। बेशक मैं अगर हलाल कमाऊंगी तो मैं ये तक बोल रही हूँ, मेरे से कोई भी मस्जिद वाले, कोई भी गरीब गुरबा है, कोई मस्जिद जिसकी हाथ में नहीं चली, उनके लाइट के बिना अगर बनो बोल तो मैं बनती हूँ, हलाल पैसों से बनती हूँ भैया, हलाल पैसों से भी बनो बोल तो मैं बनती हूँ। और आपके गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम साजिद गुरु है। उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं करे, कल मेरे को मारा खाए बाद भी मैं फोन आकर फोन आने उठाए, उन्होंने साजिद पे बोलो गुरु तुम आवाज तो हर हिजड़े खाए मेरी कमाई। वट्टापल्ली में हाँ मीनाक्षी गुरु लोग अभी मेरा मीनाक्षी आदमी है, उन्हें इतना बड़ा भैया। मैं सब देखो भैया, मैं इतना मैं नहीं बोल सकती। महीने में कितना कमाते आप? मैं भैया महीने में देखो भैया, कभी मेरे को कभी रोज के 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000 ऐसे मिलते हैं। मैं पहले 10 रुपए कमाती थी। फिर आपका जाति घर का क्या से नहीं, अभी तक आप किराए के घर में गए को? मेरे गुरुआ लोच को खाए, मेरे को कुत्ता मारा तो कैसा खाते, चील कौवे। अब इसके बाद में भी कमा के फिर आप उनको खिलाएंगे? महीने को 5,000 देना कहते। नहीं, फिर इसके बाद भी आप कमाएंगे तो उनको खिलाएंगे या नहीं? आप अच्छे काम में लगाएंगे? नहीं, अब मेरे से हस्बैंड गुजारिश है, मैं जितना भी कमाऊंगी, अब कोई हिजड़े को मेरे को कोई हिजड़े से वास्ता नहीं रहना। और मेरे को अगर कोई हिजड़ा मेरे से टाकरा लिया तो समझ जाओ मियाँ, मैं मीडिया में और राज खोलूंगी, घरों तक ले जाएंगी, घरों तक। जैसा कि जहाँ तुम लोगों के घर आए एरियो में, वो मुस्लिम बस्ती में ले जाऊंगी, और तुम लोग के खुद ब खुद तुम लोग के खोदे हुए मुद्दे जिंदा करूंगी, ये भी बात याद रख लो। और भैया आपको और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैं पूछ लो भैया, और बोलते जाते। आपके जो गुरु है इन्होंने शादीशुदा है? हाँ, कितने बच्चे हैं उनको? 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, जोरू बच्चे वाले दामाद भी आ गई, बहू भी आ गई, दामाद और वो भी आ गए, और धंधा चलाते भैया उन्होंने। अब मैं कच्ची बात हो रही, धंधा चलाते कराते हो। कहाँ पे कराते? मैं इस घर पे वट्टापल्ली में। मेरी गुरु बोल के नहीं कह रहा हूँ, मेरी गुरु, मैं मेरी गुरु का साथ में हक का साथ दे रही भैया। आज चाहे मेरी मौत हो या ना, हर हिजड़े भैया मैं क्या बोलूँ, अल्लाह माफ करे, किसी की भी औरत बच्ची को लाके आजाद नहीं देना। 4 बच्चे पैदा होते कि उसके साथ 5-6 साल रह जाते हैं, उसके बाद उनका कटा लेते। जब औरत कहाँ जाना भैया, उनके बच्चों के लिए कल के दिन बच्चे बड़े हुए तो मेरा बाप कौन है बोल तो क्या बोलना, क्या बीतना बच्चों के दिल पे। मेरी गुरु बोल के नहीं, हर बच्चे मीडिया पे डालो, ये मीडिया पे डालना, पूरे हैदराबाद में पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे डालना। हर हिजड़ों को जोरू बच्चे रहता, कोई चप्पला सीते, कोई बड़े बड़े कामा करे, कोई आदमिया बने, कोई ये बने।
हर हिजड़ों को जोरू बच्चे और कौन है वो भी मैं अगर मेरा केस अगर नहीं बुक करे तो मैं अगले लाइव आके बोलूंगी कि कौन कौन को क्या क्या नाम है, उनके जोरों के नाम भी बोलूंगा मैं, उनके नवासियों के उनके परपोतियों की भी फोटो बताऊंगी कि उनके खून उनके जिस्म में किसका खून दौड़ रहा और अच्छे खासे आदमी हैं और हर हिजड़े को जोरू बच्चे हैं भैया और हम कम उम्र में हैं, हमारी हम जिंदगी खराब कर लिए भैया। मैं मानती हूँ मैं अल्लाह की नजर में जो मेरे को पैदा करे भैया मैं वो हूँ, आज भी बोल रही हूँ मैं। सब डुप्लीकेट रहते भैया, कोई नहीं, कोई मैं अल्लाह को दोषी नहीं डालती कि मेरे को हिजड़ा पैदा करे। सही है गलत है गुरु? अब आप बोल रहे बोलो, मेरा टाइम आए तो मैं बोलूंगी। बस मेरी मीडिया से विनती है, सब जोरू बच्चे वाले रहते, सब अच्छे मजे ले लेते भैया, मजे ले को जाके कटा लेके अब मैं हिजड़ा बोलते चेलों से नेतों से लूटते भैया। बस मेरे से ये गुजारिश है कि केसीआर साहब मेरे को गवर्नमेंट जॉब दियो, केसीआर साहब मेरे को कोई मेरे को प्राइवेट में मेरे को गवर्नमेंट में कुछ भी पुलिस का जॉब दियो। बस मैं वकील का तो जॉब नहीं करना चाहती भैया, मेरे को आखिरत का डर है। मैं आपको जॉब की जरूरत ही नहीं है, आपको जब इतना कमाते 10 जनों को जो नको आप नको संभाल सकते ये हराम हैं। पैसा मैं नहीं कमा सकती भैया। मैं आज थक मान गई। रहे हैं आप इसको हराम पैसा, हाँ आज मान रहे हैं हराम पैसा, अब तक इस समझ में नहीं आया था ऊपर वाले आपको। की नजर में तो हराम पैसा है, ऊपर वाले की नजर में तो हराम पैसा है। अब इसके बाद में आप छोड़ देंगे अपना काम? अच्छा एक बात बोलती हूँ मैं, हराम पैसा कैसा हुआ वो भी बोलती हूँ मैं, इज्जत से मांगती हूँ, प्यार से मांगती हूँ, मगर के हम नाच के बधाई लेते ना, नाचना हराम है तो वो नाचने की बधाई लेते हैं हम नाच गा के, तो हम नाचना तो हमारा रूल्स है भैया। हम जजमान में थोड़े हम गाने गा लेते, उनको आशीर्वाद देने के गाने गाते भैया, वो सही है, मगर क्या हमको 1100-500 बधाई दियो। हम इसके बाद अगर मेरे को अगर जॉब दिए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी भैया, मंगना खाना सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं एक अच्छी स्टैंडर्ड पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के अच्छे काम करूंगी। अगर मेरे को पुलिस बनाए भैया तो मैं पहले गलत काम कराना छोड़ूंगी। मेरे को कांस्टेबल की जॉब दियो, मेरे को नहीं तो मैं डिग्री पढ़ी हुई, मेरे को एसआई की जॉब दियो। मैं एग्जाम बोलते भी लिखना चाह रही हूँ, मेरे को ट्रेनिंग बोलते मैं करना चाह रही हूँ, जैसा कि हैदराबाद में नहीं, जैसा कि आप डिग्री करे हुए तो आपको गवर्नमेंट जॉब की क्या जरूरत है? आपको और से भी कंपनी में आपको जॉब मिलता। नहीं भैया मैं प्राइवेट जॉब तो मैं नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि भैया कल करके दिन में मरी तो मेरे को मैं रिटायर्ड भी हुई तो कुछ भी मेरे को थोड़े पैसे आते भैया, कुछ भी थोड़े पैसे आते उससे मेरी मौत मट्टी हो सकती। बस ये प्राइवेट जॉब करे तो क्या भैया कभी भी कंपनियां उड़ जाते भैया, और लोग डिग्री लेके फिर प्राइवेट का जॉब का कोई भरोसा नहीं है। करेंगे तो इनके ऊपर नियत नहीं बदलेगा मैनेजर। बस भैया मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाह रही हूँ, बस मेरे को कुछ भी मैं मर गए तो कुछ भी गार्बेज का भी नको, गीगा भी नको, जो मांग रहे हैं अपन मांगेंगे खाएंगे। अच्छी भाई नहीं मेरे को भैया मैंने तो सुनो मेरी बात, बस मैं 5 हज करी, मेरे माँ बाप को हज कराई, 80 लाख का मकान है मेरा इस वक्त। कैसा है 80 लाख रुपए? मैं अपना खुद कमाई हूँ, कैसा कमाए? नाच के कमाई हूँ रात दिन। कितना कमाए? प्रोग्राम करे एक दिन में कितना कमाए? प्रोग्राम में 25,000 भी आते हैं, 20,000 भी आते हैं, 10,000 भी आते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी आते हैं, जेब से देना पड़ता है डांसरों को। एक कांस्टेबल की कमाई महीने को 25,000 30,000 रुपए, इसलिए एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहे नाच के, तो बोलो कितना पैसा नहीं होगा जोड़ों का। और मैं अभी भी आपकी बात नहीं, 92 से जो डांस प्रोग्राम करी मैं, अहमद बलाला भी इस बात को जानता है, सोहेल डांसर बाजार घाट या खुद पूरा मेरे को जानता है, छावनी मेरे को जानता है, 3 कोटी मुझे जानता है, बंजारा हिल फर्स्ट डांसर, मैं डांसर फर्स्ट थी हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर। और भैया मेरी फोटो देखो, असलियत मेरे को देख के अच्छे पीछे आते थे। पिछले लाखों करोड़ों रुपए कमा के बैठे भैया, ब्लैक मनी छापे मारो इस के घर पे, और मैं बोल रहे भैया आज मैं कहने 1 रुपया नहीं है मेरे करें, आज मैं कहने 1 रुपया नहीं है, हमारे पूरे गुरुओं चूस के खा लिए। मेरे को मेरा हक होना, मेरे को मेरा वो होना, बस भैया मेरे जोरू बच्चे वाले में भैया। और कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? कुछ मेरे गुरु के बारे में, कुछ मेरे हिजड़ों के बारे में? देखो जी, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहे हिजड़े। व्हाट्सएप ले लो, खोल दो, ऐसा ले लो। अच्छा भैया ये फोटो बताइए। और कुछ पूछना चाह रहे भैया आप लोगों से? पूछो भैया, देखो मेन क्वेश्चन पूछो, सब बोलती हूँ मैं। मैं तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से और अपने सीएम साहब से बोल रही हूँ, और प्रगति वो है, वो मेरे को भवन है बेगमपेट पे, वहाँ पर उनकी टीच होती, उनकी स्पीच होती, जब उन्हें निकालने का टाइम रहेगा मैं वहाँ जाके अपने आप को तेल डाले के उनके सामने जिंदा जलूंगी। तो जब आप एक्शन लेंगे क्या बोलो साहब, मेरा प्लीज विनती है, मेरा एक्शन लो। और कोई पुलिस कमिश्नर की इतनी कमाई नहीं रहती, हिजड़ों की इतनी कमाई है, हर हिजड़े के घर पे छापा मारो, हर हिजड़े को रूल्स निकालो। मेरा 100 सुनार के 1 किलो के मैं बोल रही हूँ, लाठी भी नहीं चुकती, सांप भी मर जाता। मेरा बोलने का मतलब हिजड़ों की भीख बंद कराओ
और भैया मैं जो हिजड़े पढ़े लिखे उनको कुछ भी जॉब दियो, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दियो, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दियो, बस खत्म। बस ये मेरी विनती है। और कुछ आप मीडिया से आपसे कुछ पूछना है भैया तो और पूछो भैया, पूछो और कुछ पूछना है गुरुओं के बारे में।